तब मैंने 21 तारीख डेट ये घोषित करी। उसके बाद सभी टीचर एक एक करके आना शुरू हो गए, मतलब जितने भी टीचर साथ में आए सभी एक एक करके आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया था, यानी कि 21 तारीख को पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया था। उसके बाद 20 तारीख को आनंद फान में एक मीटिंग रखी गई बीपीएससी द्वारा, क्योंकि हमको बीपीएससी से मतलब नहीं था, क्योंकि जांच एजेंसी के तरफ से कई सारे एविडेंस आए थे कि बीपीएससी के कुछ कर्मचारी इसके अंदर खुद शामिल है। तो हम उनके सामने जाकर अपनी मांग को कैसे रख सकते थे? जो खुद ही लिपते हैं उनके सामने मांग कैसे रखते हैं? मैं पूरी बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 कर्मचारी ऐसे होने से पूरे विभाग के आयोग के ऊपर मतलब हम उसकी छवि को खराब कर सकते हैं। कुछ कर्मचारी इसके अंदर थे, तो इसलिए बीपीएससी का प्लान कैंसिल करके ये कहा गया था कि 21 मार्च को सबसे पहले जांच एजेंसी के पास जाएंगे। अच्छी खासी भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर सबूत लेकर गए थे कि वो सारे सबूत उनको देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बीपीएससी ऑफिस में जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्लानिंग रणनीति चली, जिसमें आप लोगों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि एक दिन पहले आप लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और ये प्रशासन को पूरा पता चल गया था कि दूसरे अलग अलग जिले से बच्चे आना शुरू कर दिए, टीचर ने आना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो हमारी वीडियो डल रही थी ये पूरे रडार पर थी कि क्या प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब ये इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद मैंने अपने टीचर को बताई जब पेपर कैंसिल हो गया कि भाई आप लोग कोई ना कोई एक जो जरूर धरा जाता है इसके अंदर, और 100% हमारे ऊपर कार्रवाई होनी थी। शुरू में मैंने कुछ बातें छिपाई, अपने टीचर से छिपाई, अपने लोगों से छिपाई। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को पता चलने के बाद उनके ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता या डिमोटिवेट हो जाता, हालांकि कोई नहीं हुआ। सभी इसी सोच के साथ है कि नहीं जाएंगे और पेपर को कैंसिल कराने के लिए जितना भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि देखिए हम लोग यार प्रयास कर सकते हैं, होना ना होना वो आपके आयोग के ऊपर डिपेंड करता था, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन प्रयास करना हमारा हक था। अगर कोई ये कहे कि 21 मार्च को जो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया था उसकी वजह से कैंसिल नहीं हुआ, तो भाई मैं उसको बेवकूफ मानता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा आपका प्रेशर आपके आयोग के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आ चुका था कि 21 मार्च को सभी लोग आ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। तो 20 तारीख को एक मीटिंग रखी गई, और 20 तारीख को मीटिंग रखने के बाद ही इस पेपर को आपको कैंसिल कर दिया गया। 20 तारीख को जो आपकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो आपका 1 to 5, 6 to 8 है उसको भी कैंसिल करते हैं। और जो एक प्रस्तावित डेट चल रही थी 5 अप्रैल की, एक आपकी प्रस्तावित डेट चल रही थी, ये भी फाइनल नहीं हुई थी, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं चली थी, बट ये प्रस्तावित थी, और जहां तक संभावना है इसी पर होना था 9 to 10 और 11 to 12 का। तो इसको भी यहां पर पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। इसको भी यहां पर पोस्टपोन कर दिया कि अब हम जितनी भी इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी उसको नए सिरे से कराएंगे। पेपर में और क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है, क्या क्या नए मतलब पॉइंट ला सकते हैं जिससे नकलखोर इस एग्जाम के अंदर ना आ सके। पूरा का पूरा एक बड़ा गिरोह था जिसकी कमर तोड़ी यहाँ पर जांच एजेंसी ने। उसके बाद आयोग ने भी अच्छा स्टेप लिया, चाहे अपनी तरफ से लिया चाहे दबाव से लिया, बट फाइनली एक अच्छा डिसीजन लिया। और उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, वो मैं धीरे धीरे आप करके आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से पूरे जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसकी आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया चली है। और सबसे मेन बात ये निकली यार, जैसे ही हम लोग फ्लाइट से नीचे उतरे, पहला कदम हमने रखा और नेटवर्क आए, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट में ऊपर नेटवर्क नहीं आते। सबसे पहली पॉजिटिव खबर ये आई कि भाई पेपर आपका जो है कैंसिल कर दिया गया, और ये कैंसिल हुआ जो 20 तारीख की मीटिंग थी, ठीक है। तो इसमें जितने भी आप लोग थे यार, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे बाकी टीचर हो, चाहे आप लोग जो स्टूडेंट हो, जो एक एक दिन पहले निकलना शुरू कर देते, रेलवे स्टेशन पर लग लिया था कि हाँ भाई अब यहाँ पर 21 तारीख को सभी लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी के सहयोग की वजह से, इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है कि खाली एक इंसान की वजह से हो गया, कोई मेरी वजह से हो गया, कोई इनकी वजह से हो गया, यह सभी के सहयोग की वजह से पेपर कैंसिल हुआ है। अब जो बच्चा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ये नकलखोर यहीं पर रह गए, इनका 10 लाख रुपए भी डूब गए और नकल माफिया भी दबोचे गए। लेकिन जो नकल माफिया है ना, इनका कनेक्शन बाकी के जो स्टेट के अंदर एग्जाम हुए थे जहां पर लीक भी हुए थे, सभी की साठगांठ एक ही है, चोर चोर मोसेरे भाई आपस में है। तो यहाँ पर कोशिश करी जाएगी प्रशासन से, चाहे XYZ कोई भी आपका स्टेट हो चाहे सरकार हो, कि प्लीज ऐसे लोगों को धर दबोच करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, ताकि फिर किसी बच्चे के भविष्य के साथ ये छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसकी पूरी की पूरी बातें हैं। इसमें से भी कुछ बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें नहीं होती जो ना बताने वाली हो, ठीक है। बट फाइनली जो हमारा मकसद था कि पेपर हमको यहाँ पर कैंसिल कराना है, वो यहाँ पर हमने करा दिया। एक जो इसमें नेगेटिव पॉइंट निकल कर आया, कुछ बच्चों का आया कि सर हम बड़ी दूर से आए हैं, घर वालों को बड़े मतलब मुश्किल से हमने कन्विंस किया है, उनके साथ यार बिल्कुल दिक्कत हुई है। कोई 5,000 कोई 10,000 रुपए लगा लगा कर अपना एग्जाम देने गया है। लेकिन यार अगर आप लोग का ये पेपर कैंसिल नहीं होता ना, तो पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाती, कट ऑफ में नंबर आपका नहीं आ पाता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन से कोशिश करी जाएगी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा ऐसे बच्चों के लिए आप फ्री कर सकते हैं, या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे की गलती नहीं है,
यहाँ पर अगर पेपर कैंसिल हुआ है तो उसमें आपका ढीला रवैया है, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी आप लोगों की तरफ से जिसको भुगता बच्चों ने था। तो इस प्रकार ये पूरे जो पेपर कैंसिल है उसकी यहाँ पर प्रक्रिया चली, जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी।